Assalamu alaikum. This is Aruba Iqbal, a student of second year BDS at Karachi Medical and Dental College. In this video, I am going to talk about how to start your MDCAT studies in 2024. अगर हम बात कर लें कि आप अगर एक फ्रेशर हैं तो आपका टाइम टेबल और आपने किस तरीके से अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करनी है और कहाँ से आपने पढ़ना है, कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, वो बहुत डिफरेंट होगा फ्रॉम द वन हु इज़ अ रिपीटर और हु इज़ अ इम्प्रूवर. उसके लिए सारी स्केड्यूल और सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी क्योंकि उसके पास अभी जो टाइम होगा, अगर वो अभी से ज्वाइन करेगा मार्च और अप्रैल से, उसके पास अभी से टाइम होगा, वो पूरा टाइम फ्री होगा और वो आराम से अपनी स्टडीज़ को फोकस कर सकेगा. लेकिन अगर एक आप फ्रेशर है तो एक फ्रेशर स्टूडेंट क्या करेगा, वो जो है अभी अपने साथ साथ सेकेंड ईयर की स्टडीज़ को लेके चल रहा होगा और अगर वो कोचिंग ज्वाइन कर भी लेता है तो भी क्या होगा कि वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा MCAT की स्टडीज़ को एज़ कम्पेयर टू द वन हु इज़ अ रिपीटर, और वो फ़ौरन से अपनी स्टडीज़ को फोकस करना स्टार्ट कर देगा. अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप जो है वो लोगों के टॉन्ट्स को और लोगों की जो भी बातें हैं उनको बर्दाश्त कर सकें, आपके अंदर इतना स्टेमिना है, तो फिर आप रिपीट की तरफ जाएँ या इम्प्रूव की तरफ जाएँ, वरना आप ना जाएँ. क्योंकि ये जो आपका पूरा ईयर होगा ये गैप ईयर कहलाएगा और इसमें आप कहीं भी कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना MCAT दोबारा से प्रिपेयर कर रहे होंगे. ठीक है, तो अगर आपके अंदर इतना स्टेमिना है कि आप लोगों की बातों को बर्दाश्त कर सकें तो आप ज़रूर जाएं रिपीट की तरफ, इम्प्रूव की तरफ, वरना आप जो है वो किसी और फील्ड को देख लें और कोई और सी फील्ड चूज़ कर लें. एक और चीज़ होती है कि आपने किस तरीके से पूरा साल लेकर चलना है. ठीक है, अगर हम एज अ फ्रेशर बात करें, एज अ फ्रेशर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं, आपको कुछ नहीं आइडिया अगर कि आपने किस तरीके से सारी चीज़ों को लेकर चलना है, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देती हूँ थोड़ा कि सबसे पहले आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है. टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू द सक्सेस. सेकेंड ईयर को कैसे मैनेज करना है और साथ ही MCAT को कैसे मैनेज करना है, ये आपके अपने ऊपर है कि आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से हर चीज़ को फॉलो करते हुए चलें. अगर आपने एक स्केड्यूल बना लिया है तो उसको पूरा एंड तक फॉलो करें और हर चीज़ को प्रॉपर रखें. ठीक है, तो अब आपने टाइम मैनेजमेंट करनी कैसे. टाइम मैनेजमेंट आपकी ऐसी होगी कि अगर आपका डेली का स्केड्यूल बना रहेगा, सबसे पहले आपने ना अपना टाइम निकालना है कि आपके पास दिन में कितने घंटे हैं पढ़ने के लिए. आपने क्या करना है, आपने अपने MCAT को मिनिमम 8 आवर्स देने हैं. ठीक है अब मिनिमम 8 आवर्स में आपने क्या करना है, एक तो आपकी कोचिंग क्लासेस चल रही होंगी, ऑलमोस्ट आपकी 3 to 4 आवर्स की क्लासेस होंगी. आपने उन क्लासेस को अटेंड करना है, अपने लेक्चर्स प्रॉपर रखने, प्रॉपर नोट्स बनाने उनके, और घर आकर उन लेक्चर्स को रिवाइज़ करना है एक दफ़ा और उनको याद कर लेना है. उसके बाद उनकी बुक रीडिंग करनी है और उसके साथ साथ आपने कुछ प्रैक्टिस मटीरियल लेकर उसको सॉल्व करना है. तो अब क्या करा आपने टाइम मैनेजमेंट कर ली. किस तरीके से आपने अपनी स्लीप को मैनेज करना है. आपकी 6 to 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए. साथ ही साथ आपके जो भी प्रेयर टाइम है और आपका जो भी लंच टाइम है, ब्रेकफास्ट टाइम है और डिनर टाइम है, इन सबको आपने निकाल लेना है एक तरफ करके. आपके पास जो स्टडीज़ के लिए आपने टाइम देना है वो 14 आवर्स हो. 14 में से आप 6 आवर्स अपनी MCAT को दे दें या 8 आवर्स अपनी MCAT को दे दें और 6 आवर्स जो है वो अपने सेकेंड ईयर को रख लें. ठीक है, तो आपने उन 8 आवर्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये मैंने आपको समझा दिया कि आपने जो भी लेक्चर्स लिए उनको रिवाइज़ करें. उसी दिन रिवाइज़ कर लें, क्योंकि आप अगर उसी दिन रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको जो सर ने पढ़ाया होगा ना वो भी एक जल्दी रिवाइज़ हो जाएगा. टीचर के जो भी लेक्चर्स थे उनको आप रिकॉल कर सकेंगे और साथ ही साथ आपका जो लेक्चर है जो आपने नोट डाउन किया है वो भी आपको पक्का हो जाएगा. तो ये चीज़ आप बिल्कुल पेंडिंग पे ना डालें, उसी दिन करके ख़त्म कर लें. ठीक है, ये आपने टाइम मैनेजमेंट कर ली एज अ फ्रेशर. और अगर हम रिपीटर की बात करते हैं तो रिपीटर्स के पास तो टाइम ही होगा, वो तो पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ MCAT पढ़ सकते हैं. तो फिर वो 16 आवर्स में से आपके पास जितना भी टाइम बच रहा है 14 आवर्स या 12 आवर्स मिनिमम भी आप MCAT को दें. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें ना कि फ्रेशर रिपीटर किस तरीके से कर सकते हैं. रिपीटर्स देखें, आप ऐसे करें कि आपने क्या किया, कोचिंग से आप क्लासेस लेकर आए और उसके बाद आपने भी उसी तरीके से करना है कि आपने लेक्चर को रिवाइज़ किया और लेक्चर रिवाइज़ करने के बाद उसकी बुक रीडिंग कर ली और साथ साथ MCQ सॉल्व कर लिया. ये मैं इतना ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही आपका अभी जो स्मॉल स्टेप्स होंगे ना आपके, वो आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे. तो आपके स्मॉल स्टेप्स क्या हैं, आप घर आएँ, लेक्चर रिवाइज़ करें, उसको याद करें और फिर उसकी बुक रीडिंग करें और साथ ही उसके MCQ सॉल्व करें. तो ये 4 या 3 पॉइंट्स अगर आप करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके आपका जो भी सिलेबस है वो कवर होता जाएगा. क्योंकि आपके पास पहले से बहुत सारा मटेरियल मौजूद है तो आप उसी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप उसी नोट्स को रिवाइज़ भी कर सकते हैं जो भी आपने लास्ट ईयर बनाए थे.
लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको चाहिए कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लें, एकेडमी ज्वाइन कर लें, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर सकें और आपके जो भी सराउंडिंग में लोग होंगे वो भी उसी उसमें चल रहे होंगे, तो आप भी उसी ट्रैक पर चल रहे होंगे, तो आपको थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती रहेगी और आपको लोगों को देखकर थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लेवल है वो बूस्ट अप होता रहेगा और उनसे आपको बहुत इंटरेक्शन करने में बहुत मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लें, यानी एकेडमी ज्वाइन कर लें और साथ साथ अपनी टाइम मैनेजमेंट देखते जाएं। सेकेंड ईयर को फोकस करें, अभी जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते सेकेंड ईयर के, और सेकेंड ईयर के साथ साथ एमकेट को भी फोकस करते जाएं। एमकेट को आपने कैसे फोकस करना है, बस इसी तरह फोकस करना है कि आप क्या करेंगे, आकर आपने लेक्चर रिवाइज करना है, बुक रीडिंग करनी है और प्रैक्टिस कर लेनी है। तो दैट्स इट। अगर आप इसी तरीके से पूरा सेकेंड ईयर तक कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स तक, तो फिर उसके बाद आपके पास जो भी मटेरियल होगा वो आप उसी तरीके से पूरा टाइम देकर मैनेज कर सकेंगे। लाइक आपके एग्ज़ाम्स के बाद तो आप फ्री होंगे, तो आप एज अ रिपीटर, जैसे एक रिपीटर काम कर रहा होता है, तो आप उसी तरीके से पूरा का पूरा टाइम एमकेट को दे सकेंगे। हाँ, एक और बात, जो फ्रेशर्स हैं ना, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि उनके कंपटीशन में आ रहे हैं रिपीटर्स भी, तो रिपीटर्स के पास एक तो नॉलेज ज़्यादा है उनसे, क्योंकि उन्होंने पहले भी 1 साल पढ़ा है और सब कुछ उन्होंने देखा है। तो उनको चाहिए कि वो अपनी जो भी स्टडीज़ है ना उनको इतना स्ट्रॉन्ग करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस है, जो भी फॉर्मूलाएँ हैं और इक्वेशंस हैं अगर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर, उनको इतना पक्का करें कि वो एक रिपीटर के कंपटीशन में आ सकें। तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए, देखते हुए करना है कि आपको एक रिपीटर भी आपके कंपटीशन में आ रहा है और एक फ्रेशर भी आ रहा है, तो आपने किस तरीके से अपनी सीट सिक्योर करनी है, आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं और किस तरीके से आप इन सब पॉइंट्स को लेते हुए कर सकते हैं। तो हम सबका गोल यही है कि हमें इन दी एंड अपनी सीट सिक्योर करनी है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो हमारा मेन गोल है और वो अब आपके ऊपर है कि आपने उस गोल को किस तरीके से लेते हुए चलना है और आप उसके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फिर एक और वीडियो में बताऊंगी कि आपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद कैसे स्टडीज़ को लेके चलना है। अभी तक तो आप इसी को फोकस करते रहें जब तक आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।